Hi guys, hi, welcome to my channel, welcome to your own sports blogger. So कैसे हैं आप लोग? So आज से मैंने जैसे बोला था पहले भी कि आज से एक नया शो स्टार्ट करेंगे, वो है द इन एंड आउट शो। कि ट्रांसफ़र विंडो जैसे कि ख़त्म हो गया 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर तक ख़त्म होने के बाद कौन सा टीम में कौन सा प्लेयर इन हुआ और उस टीम से कौन सा प्लेयर आउट हुआ, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। और अभी जस्ट सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो ये चीज़ जानने से आप बहुत अहेड भी रहेंगे। तो मतलब सब कोई को ना, मतलब ठीक से अभी तक ठीक से सब कोई को पता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहता है कि आपका जो फेवरेट टीम है उसका आपको पता रहता है बाकी टीमों का। तो इसलिए मैं सब बड़े टीम के ऊपर एक वीडियो करूँगा। सो आज का हमारा जो टीम है दैट इज़ FC बारसा। FC बारसा। सो बार्सिलोना ट्रांसफर विंडो के पहले लग रहा था कि बार्सिलोना उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। वो लोग फ्रैंकी डी होंग को लेके बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड मांग रहा था, बारसा रेडी था, फिर डी होंग बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो लेके एक बवाल हो गया। तो पहले देख लेते कि कौन सा प्लेयर बाहर गए हैं। तो द वेरी फर्स्ट नेम इज़ फिलिपे कूटिन्हो। बहुत दिन से परेशान हो गए थे, पूरा बार्सिलोना परेशान हो गया था कि ये बंदा को इतना पैसा दे के लाए थे लिवरपूल से, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। 120 मिलियन इन फुल वेस्ट। सो उसके बाद मतलब वो अकेला ही मतलब कारण बन गया कि जैसे मतलब सब बोलते ना कि एक सक्सेसफुल मैन को ख़त्म कर सकता है पैसे का लालच। एक आदमी को ख़त्म कर सकता है पैसे का लालच, पर बारसा को ख़त्म कर दिया फिलिपे coutinho ने। मतलब एकदम पूरा मतलब ख़त्म, मतलब एकदम नस्तनबूत कर दिया पूरा। तो उसका वेरी पोटेंशियल प्लेयर है गाइस, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, मगर सूट नहीं करता है। बहुत कोई प्लेयर को बारसा सूट नहीं किया है, इब्राहिमोविक को सूट नहीं किया था, तो ऐसे बहुत प्लेयर्स को बारसा सूट नहीं करता है। तो coutinho चला गया एस्टन विला जेराट के पास। फिर से जेराट के साथ पहले तो वो लोन में गया था, लोन में जाने के बाद वो एक सक्सेसफुल लोन ट्रांसफ़र हुआ। एंड नेक्स्ट फिर जेराट ने पूरा एकदम परचेस ही कर लिया coutinho को। फिर नेक्स्ट है ओबामेयांग। ये जस्ट एकदम मतलब ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म होने के दिन ही ओबामेयांग का ट्रांसफ़र हुआ था, और ये एक स्वैप डील था गाइस। ओबामेयांग आया था, मतलब ओबामेयांग बारसा से आउट हुआ था और उसके जगह में इन हुआ था मार्कोस एलोंसो। सो एलोंसो के ऊपर बाद में आएंगे, पहले अभी आउट के ऊपर चल रहे। तो ओबामेयांग फॉर्च्यून चेंज कर दिया था बारसा का, मतलब हालात बदल दिया था पूरा बारसा का। एक सीज़न वो आया था, वो देखा था, वो कॉन्कर किया था गाइस। एक सीज़न में सब कुछ बदल दिया था, मतलब वो ड्रीम बॉय बन गया था वो। आई गेस वो हाँ, वो विंटर के जनवरी ट्रांसफ़र में आया था। वो फुल मतलब फुल विंडो फुल सीज़न नहीं खेला था वो गाइस। वो जनवरी ट्रांसफ़र में आया, वो रियल मैड्रिड को दिखा दिया था कि कौन है वो। अगर बारसा का
मॉनिटरी इश्यूज नहीं चल रहा होता तो शायद बारसा ओबामेयांग को नहीं छोड़ता। तो ओबामेयांग वाज अ वेरी अपसेट डील फॉर बार्सिलोना। वो लोग कोशिश भी कर रहे थे कि डीपे का डील हो जाए और डीपे यूवेंटस चले जाए कि ओबामेयांग को छोड़ने का कोई चीज़ नहीं आए, क्योंकि उन लोग के दिमाग में ये था कि डीपे या फिर ओबामेयांग दोनों में से किसी एक को छोड़ना है। तो ओबामेयांग चला गया और मेम्फिस डिपे रह गया। सो ये एक मतलब खराब लगा था मुझे कि ओबामेयांग चला गया, मगर ओबामेयांग अपना लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम शायद वो बारसा में ही गुजार के गया था गाइस। सो नेक्स्ट आते द गोट हिमसेल्फ, द गोट मार्टिन ब्रैथवेट गाइस, मार्टिन ब्रैथवेट। बंदे का कुछ अलग ही प्रोस्पेक्टिव से वो फुटबॉल खेलता है, वो क्या करता है मतलब अलग ही है वो। सो गोट ब्रैथवेट हैज़ गॉन टू एस्पेनियोल। आशा करते हैं कि उसका जो फ्यूचर करियर है वो सफल रहे। उसका जो प्लेइंग स्टाइल है मुझे उतना समझ नहीं आता है, नहीं तो मैं कुछ एनालाइज करता आप लोग के साथ क्या करता है क्या नहीं करता है। वो मतलब बकवास है एकदम। तो नेक्स्ट हम लोग के लिस्ट में जो है वो है रिकी पुइक। और रिकी पुइक गया है एलएमएस खेलने, वो लॉस एंजलिस के लिए MLS में वो लॉस एंजलिस के लिए खेलेगा, LA गैलेक्सी। सो रिकी पुइक ठीक है, उतना चांस भी नहीं मिल रहा था रिकी पुइक को। फिर नेटो का भी सेम है, नेटो को भी उतना चांस तो मिल नहीं रहा था। फिर डैनी एल्वेस ने भी छोड़ दिया। डैनी एल्वेस भाई, डैनी एल्वेस की तरह अभी भी कोई राइट बैक में मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि काफू जाने के बाद अगर काफू का जगह कोई लिया तो वो डैनी एल्वेस ही है। नो वन इज़ लाइक डैनी एल्वेस, नो वन इज़ लाइक डैनी एल्वेस। सो डैनी अभी जितना ट्रॉफी है डैनी के पास, कोई दूसरा प्लेयर के पास उतना ट्रॉफीज नहीं है गाइस। सो डैनी इज़ अ टोटल इंडिविजुअल टैलेंट है, वो एक इंडिविजुअल मास्टर क्लास है वो। मतलब वो एक बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक बहुत ही अच्छा पर्सन आउट ऑफ द फील्ड भी है गाइस। डैनी एल्वेस मतलब वो मॉन्स्टर है कि आप वो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर कि ये डिफेंस भी देखेगा और ये ऊपर जाके गोल भी कर देगा, एट द सेम टाइम ये गोल भी कर सकता है। आफ्टर दैट लेंगलेट हैज़ गॉन टू स्पर्स, तो वो इस साल EPL खेलेगा। स्पर्स बहुत ही अच्छा ट्रांसफर्स किया है, फिर भी कॉन्टे एक इंटरव्यू में बोला है गाइस, आप लोग गूगल भी कर सकते हो कि ही इज़ एफ्रेडिंग, ही इज़ स्केयर्ड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। तो इस टॉपिक में दूसरा वीडियो में आएंगे गाइस। तो अभी जो आउट का लिस्ट था वो ख़त्म, तो अभी आते हैं कौन से प्लेयर को बारसा ने ख़रीदा है। तो पहला ही जो नाम है वो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, क्योंकि वो भी टिकटॉक करता है ऐसे नाच के, तो मैं भी उसका नाम पे थोड़ा नाच लिया, तो इट्स गुड राइट। सो अपने ही जोक्स में खुद ही हंस रहे हो और क्या करूँ गाइस। सो गाइस प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है गाइस, मतलब हेल्प। लेवेंडोव्स्की को
बारसा ने बायर्न से लाया। लेवेंडोस्की खुद से ये ट्रांसफ़र करने का ज़िद में अड़ गया था, क्योंकि जो स्लैहदिए मतलब बारसा का जो अभी जो प्रेसिडेंट है स्लाइडोविच, तो उनका कोई इरादा नहीं था लेवेंडोस्की को छोड़ने का, मगर छोड़ना पड़ा क्योंकि प्लेयर हैज़ अदर इंटेंशंस। उसको अच्छा नहीं लगता है कि बारसा हर साल बायर्न के साथ जलील होता है, तो वो अब रिवेंज लेना चाहता है बायर्न के ऊपर। वो खुद जलील करेगा शायद इस साल, शायद। तो आज से तो यूएफए चैम्पियंस लीग भी स्टार्ट हो रहा है, उसका लेके एक और वीडियो आएगा। सो नेक्स्ट इज़ फ्रैंक केसी सेंटर मिडफील्डर है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस। फ्रैंक केसी इज़ अ वेरी गुड यंग टैलेंट। फ्रैंक केसी एसी मिलान में खेल रहा था, और गाइस फ्रैंक केसी स्कूदेतो भी मिला फ्रैंक केसी को लास्ट ईयर, और फ्रैंक केसी को फ्री ट्रांसफ़र में बार्सिलोना लाए हैं एसी मिलान में। एंड फ्रैंक केसी इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर गाइस। सो नेक्स्ट है क्रिस्टियनसन। बारसा का एक प्रॉब्लम चल रहा था सेंटर बैक पोजीशन में, मतलब आराउजो के साथ पीके हो रहा था, फिर नहीं तो पीके और पुइक ऐसा कुछ चल रहा था, पर पीके ही नहीं चल रहा है गाइस। पीके बहुत एज हो गया है उसका, मतलब अभी आप जितना कम कर पाओगे उतना काम तो आपका पापा नहीं कर पाएगा ना। तो अभी कावी और पीके का बात मत छेड़िए आप। तो नेक्स्ट है राफिना को बार्सिलोना ने बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही एकदम ऐसे एक टाइम में लिया था जब चेल्सी मतलब पूरा दाव लगा के बैठा, सब कुछ लगा के बैठा था कि भाई इसको चाहिए, और इधर उधर से कानाफूसा भी आ रहा था कि यूनाइटेड भी ट्राई मार रहा था, और टोटेनहम तो एकदम लीड्स चले जाने के लिए रेडी था। फिर भी राफिना को लीड्स यूनाइटेड से बारसा ने लाया, और इस ट्रांसफ़र में भी द प्लेयर वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो इन बार्सिलोना, क्योंकि वो क्लब ही एक ब्रांड है, वो क्लब खुद एक ब्रांड है, तो प्लेयर्स ऐसे ही जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट इज जूल्स कुंडे। सो जूल्स कुंडे इज़ ऑल्सो अ सेंटर बैक प्लेयर, और जूल्स कुंडे मतलब लेफ्ट बैक में भी खेल सकता है। ही इज़ वेरी मच टैलेंटेड। वो फ्रांस में खेलता है। जूल्स कुंडे आपका सीबी एज वेल एज लेफ्ट बैक खेल सकता है, तो बहुत ही बढ़िया डिफेंस को भी इस बार रीयूनाइट किया है ताकि बायर्न को हरा सके। तो लेट्स सी गाइस कि बायर्न के साथ शायद नेक्स्ट मैच होगा, शायद जीत जाएगा इस बार। लेट्स सी, ह्यूमिलिएट तो नहीं कर पाएगा मगर जीत जाएगा शायद। नेक्स्ट इज मार्को एलोंसो और हेक्टर बेलेरिनी। तो मार्को एलोंसो राइट बैक, हेक्टर बेलेरिनी भी राइट बैक। मार्को एलोंसो और हेक्टर बेलेरिनी बोथ हैज़ केम फ्रॉम इंग्लिश प्रीमियर लीग गाइस। एक मार्को एलोंसो आया है चेल्सी से, जो स्वैप डील हुआ है ऑबामेयांग के साथ। ऑबामेयांग को पाने के लिए मार्को एलोंसो प्लस 7.5 मिलियन चेल्सी ने भेजा था, और बार्सिलोना के पास से ऑबामेयांग लिया था। तो और हेक्टर बेलेरिनी इज़ अ लोन डील। सो मुझे नहीं लगता है कि हेक्टर बेलेरिनी को वो लोग परचेस करेगा लोन ख़त्म होने के बाद। लेट्स सी अभी ये टीम कुछ भी करता है।
और एक आउट का न्यूज़ आप लोग को मैं नहीं दिया था, वो है राइट बैक एंड सॉरी दैट मार्कोस एलोंसो एंड हेक्टर बेलेरिनी को मैंने लेफ्ट बैक बोला था। आई एम सॉरी गाइस, बोथ आर राइट बैक्स, दोनों ही राइट बैक में खेलते हैं। और बार्सिलोना से एक राइट बैक आउट हुआ है और वो है सर्जी डेस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया था, वो लास्ट डे ट्रांसफ़र वाला। सो सर्जी डेस्ट आपका बार्सिलोना से एसी मिलान गया है। तो डेस्ट पोटेंशियल है, मगर बार्सिलोना के अंदर फिट होने वाला उतना भी पोटेंशियल नहीं है। मगर डेस्ट का प्लेइंग स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। ही इज़ फास्ट, ही इज़ वेरी मच क्विक। मुझे लग रहा था कि डेस्ट के ऊपर यूनाइटेड का एक प्रेशर था, यूनाइटेड लेना चाह रहा था, मगर डैलट इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव एज वेल एज मुझे नहीं लगता कि वैन बिसाका को अगर एक चांस मिला तो वैन बिसाका अपसेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी डैलट का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, तो एकदम से बढ़िया खेलना पड़ेगा। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर कितना बोल रहे हैं 30 लाइक मिल गया ना, मेरा डिमांड बहुत कम है अभी, अगर 30 लाइक मिल गया ना, नेक्स्ट वीडियो तुम लोग जैसा बोलोगे, जिस टॉपिक में बोलोगे उस टॉपिक में ही होगा गाइस। मतलब एज इफ मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पूछूंगा कि कौन सा चीज़ के ऊपर तुम लोग को चाहिए। So guys, bye and please subscribe guys। और 15 सब्सक्राइबर होने के बाद एक लाइव में कर सकूँगा, और लाइव तो रोज़ होता रहेगा फिर टॉक शो। बाय गाइस।